VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं VSCC 24 न्यूज। अनिरुद्धाचार्य द्वारा मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर मथुरा के पत्रकारों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। मथुरा कथावाचक अनिरुद्धाचार्य द्वारा व्यासपीठ पर बैठकर पत्रकारों पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर मथुरा के पत्रकारों में रोष व्याप्त है। हाथ में पट्टी लेकर अनिरुद्धाचार्य मुर्दाबाद के नारे लगाकर पत्रकारों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने मांग की है कथावाचक पर FIR दर्ज की जाए। हाथों में तख्ती लेकर पत्रकार सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए और कथावाचक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। पत्रकारों ने जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह से मुलाकात करते हुए ज्ञापन सौंपते हुए कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वहीं जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा है कि मामले की जांच करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बता दें आपको, कुछ दिन पूर्व वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में कथावाचक के द्वारा पत्रकारों को लेकर अपशब्द बोले गए थे। कहा गया था कि पत्रकार मथुरा का कार्य करते हैं, पत्रकार मेरी हत्या कर सकते हैं, पत्रकार किसी के भी सगे नहीं होते हैं, यह लोग किसी पर भी कीचड़ उछाल देते हैं, पत्रकारों का कोई भरोसा नहीं होता, करोड़ों रुपए में यह लोग बिक जाते हैं। अभी कुछ विगत दिनों पहले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने एक मीडिया को लेकर मंत्रा का पहले भी अनगढ़ टिप्पणी की है, पर इसको लेकर पत्रकारों में बाहरी रोष है। पैदल मार्च किया है, इनके खिलाफ डीएम साहब को ज्ञापन दिया। आने वाले समय अगर ये नहीं सुन रहे तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी कोशिश करेंगे और बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखिए, अनिरुद्धाचार्य को अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। वो एक सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर अपने आप को आचार्य घोषित कर चुके हैं, स्वयं महामंडलेश्वर बने हुए हैं और मीडिया को लेकर जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने की है उसकी कटु शब्दों में जितनी निंदा की जाए वो कम है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने मीडिया को जिस तरह से आरोपित किया है वो बहुत गलत है। इस तरह की बयानबाजी से उन्हें बचना चाहिए और समाज को भी मैं अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर सबक चखाना चाहिए जिस तरह की वो बयानबाजी मीडिया को लेकर अक्सर करते रहते हैं। देखिए, मीडिया इनको एक्सपोज करती रहती है समय समय पर। जिस तरह के इनके आश्रम के अंदर या इनके आसपास जो घटित जिस तरह की उनकी बयानबाजी होती है, उनको शायद मैं समझता हूँ कि धार्मिक तौर पर भी कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है। अनाप शनाप वो बोलते रहते हैं हमेशा। जिस तरह की उनकी बयानबाजी अभी तक आई है, कभी स्त्रियों को लेकर, कभी राधा जी को लेकर, कभी श्रीमद् भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ को लेकर, तमाम तरह की वो अभी तक बयानबाजी कर चुके हैं और ऐसी बयानबाजी उनकी शैक्षिक योग्यता पर भी सवालिया निशान लगाता है। तो उन्हें मतलब ये देखना चाहिए कि वो स्वयं आईने में कितने हैं और किस तरीके की उनके कद है, उसी के अनुसार उनको बयानबाजी करनी चाहिए। और जिस तरह की एकजुटता आज मीडिया के लोगों ने यहाँ दिखाई है उसका मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसी शक्ति, ऐसा संगठन हमेशा आगे आगे काम करना चाहिए। मीडिया कर्मियों द्वारा जो विज्ञापन दिया गया, इसको लेकर कितना प्रभाव पड़ेगा अनिरुद्धाचार्य पर? देखिए, ये चीज एक हमारा हक है, हम ज्ञापन देते हैं। कार्रवाई होगी नहीं होगी इसके बारे में तो हम नहीं कुछ कह सकते क्योंकि ये एक अलग चीज है, लेकिन हमारी एकजुटता हमेशा कायम रहेगी और हमेशा जिंदाबाद रहेगी। आज हमने अनिरुद्ध महाराज नहीं, अनिरुद्ध भैरूपिया के खिलाफ दिया है। कभी बहन बेटियों को लेकर, कभी पुलिस प्रशासन को लेकर, कभी शासन को लेकर। मैं आपके चैनलों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे ब्रजमंडल में महाराज कम, भागवताचार्य कम, भट्टाचार्य ज्यादा है। कभी बहन बेटियों के लिए बोलता है, कभी पीरियड को लेकर बोलता है, कभी छोटी छोटी बच्चियों को लेकर बोलता है। और हमारा प्रशासन सो रहा है, हमारा शासन सो रहा है। क्या डीएम साहब को पता नहीं है? आज हमने ज्ञापन दिया, ये ज्ञापन रद्दी बन जाएगा, हमको पता है। कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि शासन तो भक्तों महाराज का गुलाम है, प्रशासन तो महाराज योगी जी भी है भाई। क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं होगी, हमको पता है। आज हम आएंगे, महाराज जी को, डीएम साहब को ज्ञापन देके चले जाएंगे। उसके बाद डीएम साहब कभी भी जाएंगे तो उन्हीं अनिरुद्ध महाराज के चरणों में जाकर शरणागति हो जाएंगे। एसएसपी साहब जाएंगे तो वो भी शरणागति हो जाएंगे। मगर पत्रकारों की आवाज को उठाने वाला कोई नहीं है। अगर पत्रकारों पे अत्याचार हो जाए तो पत्रकारों की आवाज को बुलाने वाला कोई नहीं है। मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूं कि पत्रकारों को अगर न्याय दिलाना है तो पत्रकारों की भी आवाज को बुलंद करिए। आप ज्ञापन लेकर उस ज्ञापन पे कार्रवाई करिए। आज हम ज्ञापन देने आए हैं, हम तो जब कार्रवाई मानते जब तक हम यहाँ से जाते नहीं। और अनिरुद्ध महाराज गिरफ्तार हो जाता जब हम कार्रवाई मानते। क्या कार्रवाई? काय का शासन, काय का प्रशासन। देखिए, आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि विगत दिनों
कथावाचक अनुराधाचार्य ने आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि विगत दिनों कथावाचक अनुराधाचार्य ने सार्वजनिक मंच से पत्रकारों के ऊपर एक अनैतिक टिप्पणी की है, अपमानजनक टिप्पणी की है। उसने मंत्रा बोला है पत्रकारों को, पत्रकारों के लिए दृष्टा शब्द का उपयोग किया है। मंत्रा एक रामायण की वो चरित्र पात्र है जिसको दुष्टता के रूप में जाना जाता है। क्या हम दुष्ट है? इस अनुराधाचार्य ने पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इसने कई बार कथित टिप्पणी की है। अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए महिला के ऊपर इसने अवैध अनैतिक रूप से अपमान किया है। इसको शर्म आनी चाहिए अनुराधाचार्य को कि जिस मीडिया की वजह से इसकी टीआरपी बढ़ी है, जिस मीडिया की वजह से इसको यश प्राप्त हुआ है, वैभव प्राप्त हुआ है, सम्मान प्राप्त हुआ है, धन दौलत प्राप्त हुई है, जिस मीडिया की वजह से इसके लाखों अनुयायी हुए हैं पूरे देश विदेश में, उस मीडिया को ये गाली दे रहा है। हाँ, ये इसने जो शब्दों का प्रयोग किया है ये बहुत ही कुत्सित शब्द है। इनका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आज मथुरा के समस्त पत्रकारों ने एक राय होकर, एकजुट होकर डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और हमें शिकायत की है ज्ञापन के माध्यम से कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे भविष्य में ये किसी भी पत्रकार के खिलाफ कोई गलत शब्द का उपयोग ना करे। और ये आपके चैनल से मैं मांग करता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से सार्वजनिक मंच से पत्रकारों के ऊपर अवैध टिप्पणी की है, अनैतिक अपमानजनक टिप्पणी की है, उसी तरीके से सार्वजनिक मंच से ये पत्रकारों से माफी मांगे। जब तक ये माफी नहीं मांगेगा हम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आंदोलन चलाएंगे। देखिए, जो बार बार ये कुछ शब्द लगा देते हैं ना, इनको संदेश आना चाहिए कि भागवत आचार्य होने के बावजूद भी जो देश का चौथा स्तंभ है उस पर आघात कर रहे हैं। बाबा, आप सुधर जाइए। आप एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, परंतु जब मीडिया के खिलाफ ऐसे अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मीडिया आपको बनाना जानती है, तो मीडिया आपको पल भर में फाड़ना भी जानती है। मीडिया से अगर आप पंगा लोगे तो आपको पता है, आपने 2 से 3 साल में जितनी संपत्ति बनाई है, अगर मीडिया के जितने मीडिया कर्मचारी हैं उस समय आपकी जो बनाई हुई काली कमाई से जो संपत्ति है उसकी खबर चलाना चालू कर देंगे ना, तो जो आपके जो सड़क चेक करने वाले वो भी दूर भाग जाएंगे। आपको पता है आसाराम बापू कहाँ है, राम रहीम कहाँ है, रामपाल यादव जी कहाँ है, उनको भी पता है ना। आपको कितने बड़े पावर में थे, आप तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। बाबा, ऐसे मंचों से, आप सार्वजनिक मंचों से किसी के साथ, कभी माँ बहन बेटियों के साथ इस प्रकार की बातें करते हैं ना, तो आपको शोभा नहीं देता है। हो सकता है आपने कम उम्र में अच्छी ख्याति प्राप्त करी है, उस ख्याति को बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी है आपको समाज के साथ बने रहने के लिए। आपको पता है, बड़े बूढ़ों की कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो कहाँ भगता है? गांव की तरफ। आज वही समय आपका आने वाला है, क्योंकि आप ये गांव की तरफ भग रहे हो। हम लोग मीडिया वाले हैं ना, बनाना जानते हैं तो कभी भी आपको फाड़ना भी जानते हैं, जो सत्यता है। देखिए, संस्कृति को तो आप लोग ही बना रहे हो और आप लोग ही बिगाड़ रहे हैं। हिंदू धर्म का जो चोला ओढ़कर आप लोग समाज में एक गीदड़ वाला चोला ओढ़ के बैठे हो ना, बाबा आप सुधर जाइए। फिर बार बार कह रहा हूं मैं, मीडिया बनाना जानती है और बिगाड़ना भी जानती है। जो सत्यता होती है वही मीडिया दिखाती है, अपने आप बनाती नहीं है कोई मीडिया। आप कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ना, नाम लेके बोलिए। आपको अगर टारगेट करना है किसी को, पत्रकार के बाप का नहीं खाता हूं मैं। देखिए, पत्रकार के बाप का नहीं खाते हो। आप जहाँ बैठे हो ना, वो पत्रकारों की वजह से ही बैठे हो आप। जो आपने जो समाज सेवा का जो ढांढला पीट रखा है ना, बुजुर्ग महिलाओं को, जो आप पैसे वाली महिलाएं होती है ना, बुजुर्ग महिलाएं, और बुजुर्गों को पैसे वालों को रखते हो, गरीबों को मैं भेज रहा हूँ, आप रखिए। जब हम आपको देख सकते हैं, कितने लोगों को रख सकते हैं, कितनी वृद्ध महिलाओं को रख सकते हो। 2 लाख 4 लाख 10 लाख रुपए साल के हिसाब से जो चंदा लेते हैं ना आप, उनसे पता भी नहीं चलता है। बाबा, जो आपने 5 स्टार होटल के नाम पर जो आश्रम बनाया है ना, अगर मीडिया कर्मचारी जिस दिन उस आश्रम में घुस करके खबर चलाएंगे ना, तो आपको पता है कि एनओसी कौन सी ली जाती है, वो आपको भी नहीं पता होगी। मीडिया वालों को पता है किस किस चीज की एनओसी आती है। उन विभागों के खिलाफ जब डंडा होगा ना पीछे से, तो वो आश्रम बाबा का जो बिल्डोजर है ना, वो भी चलने लग जाएगा आश्रम पर। बाबा सुधर जाओ समय रहते हुए। मैं तो एक ही बात कहूंगी, बैक टू पवेलियन हो जाइए, जहां से आए हैं वहीं चले जाइए। यहाँ वृंदावन में, मथुरा में आपका कोई काम नहीं है। आप यहाँ आकर यहाँ ब्रज की छवि खराब कर रहे हैं, मथुरा की छवि खराब कर रहे हैं, महिलाओं की छवि खराब कर रहे हैं, बच्चियों की छवि खराब कर रहे हैं। आपको ज्ञान ही नहीं है। आप कौन से जमाने में जी रहे हैं? आप कह रहे हैं 14 साल में लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए। आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? आज की जनरेशन में अगर आप इस तरीके की बात करेंगे तो शायद आप अभी तक डेवलप ही नहीं हो पाए। आपका ज्ञान जो है वो अभी अधूरा ही रह गया है।
पहले आप ज्ञान ले लीजिए, उसके बाद में आप कथा करना। अभी आपको कथा करने का शायद आपको ज्ञान नहीं है, इसलिए आप इस तरीके के शब्दों का प्रयोग जो है वो बार बार अपने पद से कर देते हैं। मैं तो सीधी सी बात कहूंगी कि आप जाइए, अब यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। हाँ बिल्कुल, मंत्रा बता रहे हैं आप इस तरीके के शब्द बोलेंगे जो आपको आसमान तक पहुंचाने का काम कर रहा है। मीडिया ही एक माध्यम होती है जिससे कि आप आज उस पद पर बैठे हुए हैं और आज आप उनको मंत्रा बता रहे हैं। आपको शर्म नहीं आई बोलने से पहले, या फिर आपको सच में ज्ञान नहीं है? मैं तो यही कहूंगी कि उनके अंदर ज्ञान नहीं है किसी भी चीज का, और इसीलिए वो इस तरीके का शब्द बार बार बोल रहे हैं। जो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसके खिलाफ जो टिप्पणी अनिरुद्धाचार्य ने की है, बहुत ही निंदनीय कृत्य किया है। हम सरकार से ये मांग करते हैं, ऐसा घटिया बयान देने वाले मीडिया के खिलाफ जो भी कोई भी व्यक्ति हो, कितना प्रभावशाली हो, उसको राज्य की ओर से गिरफ्तार करने का आदेश देना चाहिए।